हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट की थी और आज हम नई थ्योरम पढ़ेंगे, दैट इज थ्योरम नंबर 3, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। यानी अगर हमें किसी एक्स वाई प्लेन पे 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है और उन तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो उन तीनों ट्रायंगल से जो तीनों पॉइंट्स हैं उनसे जो ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल का एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये थ्योरम है कि अगर कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, उसके जो वर्टिसेस हैं ए बी सी, वो ये हो सकते हैं ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3, तो उसका एरिया जो होगा वो इस फॉर्मूला से निकलेगा, राइट। लेकिन अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इस थ्योरम के प्रूफ की। दिस इज अ थ्योरम नंबर 3, ओके। तो हम थ्योरम नंबर 3 के प्रूफ की बात करेंगे कि वाई दिस इज फॉर्मूला, सो इस तरह से क्यों है ये फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया इसी फॉर्मूला से क्यों फाइंड आउट किया जाता है, तो इसका हम एक बार प्रूफ चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो प्रूफ में हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं इस तरह से। दिस इज एक्स डैश वाई डैश। यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है, राइट। दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3, राइट। इन तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बन रही है इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द पॉइंट x1 y1, b x2 y2 and C x3 y3 be the vertices of triangle ABC। ये vertices है ट्रायंगल के, राइट। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ AL, यानी इस तरह से, राइट। BM यानी कुछ इस तरह से, और CN, ये तीनों हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CN परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये हमने डेराइव फॉर्मूला पे आने के लिए क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ट्रेपेजियम। यहाँ पर ट्रेपेजियम बन रही है स्टूडेंट कौन सी, ABML ये वाली, और एक बन रही है ALNC ये वाली। और जो BMNC है इसका हम क्या कर देंगे, इसमें से एरिया माइनस कर देंगे। ये सी पॉइंट थोड़ा ऊपर को होता तो ये ट्रेपेजियम कुछ इस तरह की होती, इस तरह, ठीक है, थोड़ा इस तरह से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ML। अब ML कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ML देखो क्या है यहाँ पर एक्स एक्सिस से, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट ही लेंगे। तो M पे क्या है x2, L पे क्या है x1, यानी अगर मैं x1 में से x2 माइनस कर दूंगी तो ML आ जाएगा। दोबारा से सुनो स्टूडेंट्स, L पे क्या है x2, राइट, और M पे क्या है, यहाँ देखो एक्स एक्सिस का x1, सॉरी ये 1 है और ये 2 है, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ML कैसे निकालूंगी, जब मैं OL में से OM माइनस करूंगी। अब OL कितना है x1, OM कितना है x2, तो यहाँ पर ML क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2, राइट। सिमिलरली अब मुझे यहाँ से ये ट्रेपेजियम की हाइट होगी स्टूडेंट्स। अगर ट्रेपेजियम की बात करें BAML, इस ट्रेपेजियम की बात करें तो दिस इज फर्स्ट पैरेलल साइड, दिस इज सेकंड पैरेलल साइड एंड दिस इज हाइट। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है। तो हाइट मैंने ML फाइंड आउट की है। अब मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगी ACNL ट्रेपेजियम के लिए। एक पैरेलल साइड AL है, दूसरी पैरेलल साइड CN है, और हाइट मुझे क्या चाहिए LN। अब LN पे N देखो क्या है x3, ठीक। तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, LN। अब LN कैसे आएगा, जब मैं ON में से
OL माइनस कर दूंगी। अब ON क्या है, x3, उसमें से OL यानी x1 को माइनस कर देते हैं, तो ln आपका क्या आ जाएगा, x3 माइनस x1, राइट। अब स्टूडेंट्स तीसरी जो ट्रेपेजियम है दैट इज BMLC, BMNC इसकी। अब इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, पैरेलल साइड्स हमारी क्या है, यहाँ पर पैरेलल साइड्स हमारी BM है, CN है और हाइट क्या है MN। अब MN कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ON में से OM माइनस करोगे, पूरी ON में से OM माइनस कर दो तो क्या बचेगा, MN बचेगा। तो यहाँ से आप MN कैसे लिखोगे, ON क्या था x3 और OM क्या है x1, तो यानी x3 माइनस x2, सॉरी ये x2 है, राइट। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर तीनों हाइट्स मिल चुकी हैं। अब हम स्टूडेंट्स ABC का एरिया किस तरह से निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो स्टूडेंट्स अगर हम ABC ट्रायंगल का एरिया की बात की जाए, आप इसको विजुअलाइज करेंगे अगर, तो ये एक पीछे ट्रेपेजियम है, ये भी एक पीछे ट्रेपेजियम है, और ये जो ट्रेपेजियम है इसको हम माइनस करेंगे तभी तो ये पार्ट ऊपर वाला बचेगा। ध्यान से सुनो, ये वाली ट्रेपेजियम प्लस ये वाली ट्रेपेजियम, अब पिछला हिस्सा बन गया ट्रायंगल का। अब जो आगे वाला हिस्सा है ये दोनों में यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इस वाले ट्रेपेजियम में भी, इस वाले ट्रेपेजियम में, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ एरिया होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा। तो यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMLA प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब कौन से ट्रेपेजियम का एरिया लेंगे, ALNC। इसमें से स्टूडेंट्स हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सी, BMCN, राइट। तो इसको हम यहाँ पर करना भी स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम लिखें इसको, यहाँ पर दोबारा से देखते हैं। अब आपको पता है BMLA, अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, AMBL में कौन सी है पैरेलल साइड, AL और BM, तो AL प्लस BM इंटू हाइट क्या है ML, तो ये हो जाएगी एक ट्रेपेजियम, प्लस सेकेंड ट्रेपेजियम ALCN 1/2 पैरेलल साइड 1 AL पैरेलल साइड 2 CN, दोनों का सम होता है, और हाइट क्या है LN। इसके अंदर से हम माइनस करेंगे थर्ड ट्रेपेजियम का एरिया। अब BMCN में 1/2 फर्स्ट पैरेलल साइड BM, सेकेंड पैरेलल साइड CN, और हाइट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स इसके अंदर MN, राइट। अब हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पता है AL की वैल्यू क्या होगी, अब AL हम किसके साथ मेजर करेंगे, y एक्सिस के साथ, तो AL हमारा क्या होगा y1, राइट। BM हमारा क्या होगा y2, x एक्सिस के साथ मेजर करेंगे ना, इसकी हाइट देखनी है हमें क्या है, तो कहाँ जा रहा है ये हाइट पे, y के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगी y2। ML आपको पता ही है ये होगी, उसके बाद AL क्या है y1, CN क्या है y3, और LN आपने यहाँ फाइंड आउट की है। BM क्या है y2, CN क्या है y3, और MN आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो हम सभी जो वैल्यूज है वो इसमें अभी प्लेस करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वैल्यू प्लेस की, यहाँ पर ये y1 वैल्यू है AL की, y2 है BM की, और ये ML की वैल्यू थी। सिमिलरली AL क्या है यहाँ पर y1, CN क्या है y3, और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास LN की। BM हमारे पास क्या था यहाँ पे स्टूडेंट्स y2, और CN क्या था y3, और ये वैल्यू थी MN की। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम इनकी करेंगे मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो हम यहाँ पर इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से, y1 को x1 के साथ किया, x1 y1, देन x2 y1, अब y2 को करेंगे x1 y2 माइनस x2 y2। अब यहाँ से इन दोनों को करेंगे, इनको आपस में करेंगे, तो x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3
माइनस x1 y3, ठीक है। दिस इज x3 y1 माइनस x1 y1, x3 y3 माइनस x1 y3। अब यहाँ पर इसे भी करेंगे इसी तरह से, तो ये जाएगा x3 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y3। अब इन सब में से स्टूडेंट्स हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2। तो 1/2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं और बाकी सबको अंदर रख देंगे। तो ये जाएगा x1 y1 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3। अब ये सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का था। तो ये जाएगा x3 y2 प्लस x2 y2 माइनस x3 y3 प्लस x2 y3। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, यस यहाँ पर x1 y1 प्लस माइनस का था, कैंसिल हो चुका है। x3 y3 भी कैंसिल हो चुका है। x2 y2 भी कैंसिल हो चुका है। क्या कुछ और कैंसिल होगा, आई थिंक नहीं होगा और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम देखो क्या करेंगे, जहां भी x1 वाले हमारे पास वैल्यू है तो x1 वाले एक ये है, x1 और देखो कहाँ पर है, ये है और कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पर हमने x1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर, x1 हमने यहाँ पे लिया कॉमन और यहाँ पे लिया, तो क्या बचा y2 माइनस y3, इसे एक साथ कर लिया। अब x2 देखो, x2 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा x2 y3 माइनस y1। अब यहाँ से हम लेंगे x3 देखो कहाँ पर है, तो x3 आपका एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास ये जो फॉर्म आई है निकल के, वो किस तरह से आई है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो स्टूडेंट्स ये जो होगा फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखा था ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। आपको इसकी मैंने डेरिवेशन सिखाई है कि ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ है, कि यही फॉर्मूला क्यों एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने में यूज किया जाता है। तो जब भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास उसमें x1 x2 x3 होगा, वो आपने यहाँ प्लेस कर देना है। देन आपके पास y1 y2 y3 होगा, वो आपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फॉर्मूला आपने उसकी जगह पे प्लेस कर देना है। जब आप ये सभी चीजें प्लेस करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक मैं आपको और बात बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर आपने एरिया निकाला ट्रायंगल ABC का आपने ट्रायंगल निकाला, ट्रायंगल का एरिया निकाला और वो आया 0, तो इट मीन्स वो क्या होगा, जो ABC होंगे वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। राइट, तो वहां पर वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, कोलिनियर होंगे। या हम कह सकते हैं कि ABC आर कोलिनियर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 होगा तो ये 1/2 उधर जाकर 0 हो जाएगा और ये पूरा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। राइट, तो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और करवाना चाहती हूँ, दैट इज सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। हम वो भी अभी स्टडी करेंगे। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एक टॉपिक है कि अगर हमें किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला है जो वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक बार सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। इस टॉपिक के बाद स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और फिर उसका ये चैप्टर जो होगा हमारा 7th कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसे सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है। जैसे कि एक ट्रायंगल है यहाँ पर इस तरह से ABC, राइट। यहाँ पर जो A के पॉइंट है दैट इज x1 y1, B इज
x2 y2 एंड c इज x3 y3। ठीक है, और यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ की गई है, मीडियन, तो वो इस तरह से ड्रॉ की गई है D पे। यहाँ पर ये जो G पॉइंट होगा दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, यानी यहाँ पर बाकी मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगी कुछ इस तरह से, ये भी मीडियन होगी और ये भी मीडियन होगी। तो ये जो पॉइंट है G, अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम किस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। अभी स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लिखने की कोशिश करते हैं। लेट A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 are vertices of triangle ABC, राइट। और जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, D इज, ये हमने लेट किया अपनी तरफ से माना है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर D BC का मिड पॉइंट है तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला से याद होगा, D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 प्लस x3 बाय में 2 एंड y2 प्लस y3 बाय में 2। ये आपको अच्छे से याद होंगे। हमने इसे सेक्शन फॉर्मूला में अगर बात की जाए तो सेक्शन फॉर्मूला में अगर जो रेशियो है वो उसका मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। अगर रेशियो 1:1 हो जाती है तो यहाँ पर जो mn की वैल्यू होगी, रेशियो होगी, वो 1:1 होगी। तो सेक्शन फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे और उसमें रेशियो 1:1 लोगे तो यहाँ पर यही जो आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट का x और सेकंड कोऑर्डिनेट का x दोनों को ऐड करोगे डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आपके पास D के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे लेट G xy, ठीक है, बी द सेंट्रॉइड, इसे हम सेंट्रॉइड मान लेते हैं ऑफ ट्रायंगल ABC। और हम ये मान रहे हैं कि जो G है वो AD को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे 2 पार्ट्स है और यहाँ पर 1 पार्ट है। तो हम यहाँ मानेंगे देन G डिवाइड्स AD इन रेशियो 2:1। अब कुछ नहीं करना, अब बस हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। A के कोऑर्डिनेट पता है, D के कोऑर्डिनेट पता है, रेशियो पता है, तो यहाँ से हम इस तरह से पता चल जाएगा हमें कि जो हमारा x1 होगा वो हमारा क्या रहेगा, इस तरह से यहाँ पे x1 x2। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला लगा कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट जब फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका कैसे आएगा, G का जो x है वो किस तरह से आएगा, ये m है ये n है, तो m यानी 2 और x2 हमारा ये होगा। मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो स्टूडेंट्स। ये पॉइंट x2 प्लस x3 और ये पॉइंट, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से ये m हो गया ये n हो गया, तो m के साथ x2 होता है, m x2, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n x1 यानी 1 इंटू x1 और बाय में m प्लस n यानी 3। सिमिलरली y कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स आप, m यानी 2 y2 प्लस y3 बाय में 2 प्लस n y1, तो n के साथ y1 हो जाएगा और बाय में 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर क्या बचेगा y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट और थर्ड कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट, तीनों को ऐड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेकंड पॉइंट जो ऑर्डिनेट होता है y1 y2 y3, इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये दोनों थ्योरम स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अब इसी के बेस से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।